जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का डेली वोकैब की सेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला ईडियम यहाँ पर लिखा गया है स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का अर्थ होता है व्यापक बयान, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है थॉटलेस स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि थॉटलेस हो, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 2, यानी कि ईडियम दिया गया है एनफ रोप। तो इस एनफ रोप का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कार्य करने की स्वतंत्रता, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी कि कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, उसके लिए यूज करते हैं एनफ रोप। याद कैसे करेंगे? आपने सर्कस में देखा होगा कि 2 खंभे पर यहाँ पर रस्सी बांध देते हैं और उस रस्सी के ऊपर कोई व्यक्ति चलता है। तो वो कब चल पाएगा? जब ये रस्सी उसके लिए पर्याप्त होगी तब। तो एनफ रोप का मतलब क्या होगा? उस काम को करने के लिए उसे पूरा का पूरा फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा गया है फेल फॉल ऑफ। तो देखिए, फेल फॉल ऑफ का मीनिंग होता है दुविधा में फंसना, दुविधा में फंसना। गॉट इनटू ट्रबल विथ, गॉट इनटू ट्रबल विथ। तो फेल का मतलब गिर जाना। अब आप अचानक से किसी कुएं में ही गिर गए तो क्या हो जाएगा? इस कुएं में आप अगर गिर गए तो वो आपके लिए दुविधा हो गया। आप उससे कैसे निकल पाएंगे ये आप सोचने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल एट सी। तो इसका मीनिंग क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, मीनिंग पजल्ड हो गया। क्या हो गया? पजल्ड, ऑल एट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आउट एंड आउट। तो इस आउट एंड आउट का मतलब होता है पूर्णतया, पूर्ण रूप से। तो टोटली, मीनिंग क्या हो गया? टोटली। नेक्स्ट लुक डाउन अपॉन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, हेट इंटेंसली। क्या हो गया? हेट इंटेंसली। अब लुक मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे, किसी को नीचा देखना, नीचा मतलब उससे घृणा करना, नफरत करना। क्वेश्चन नंबर 7 है फेस द म्यूजिक। ये देखिए 7, फेस द म्यूजिक, इसका मीनिंग क्या हो गया? डांट खाना, गेट रेप्रीमेंडेड, गेट रेप्रीमेंडेड, यानी कि म्यूजिक को फेस करना। अब आप रात को 1-2 बजे के आसपास आप घर जा रहे हैं कहीं से मूवी देख करके सिनेमा हॉल से, तो आपके पिताजी क्या करेंगे? आपको डांटेंगे, कितनी देर तक कहाँ था? तो आप उनके म्यूजिक को, उनके आवाज को फेस करेंगे, डांट खाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए लिखा गया है टोकन स्ट्राइक। इस टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? बड़ी हड़ताल की चेतावनी देना, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है अंडर ए क्लाउड। किसी भी क्लाउड के अंदर होना, इसका मतलब क्या हुआ? शक के दायरे में होना, अंडर सस्पिशन। अब अंडर आप क्लाउड के अंदर हैं, आसमान के नीचे, तो आप शक के दायरे में हैं कि आज बारिश हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो आपको क्या है? सस्पिशन है, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर में दिया गया है ग्रीन थंब। तो ग्रीन थंब का मतलब होता है स्वाभाविकता। तो मीनिंग हो गया टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा गया है ऑन द कप। इसका मीनिंग होता है उधारी पर। कोई सामान आप अगर किसी से उधारी पर लेते हैं तो उसे बोलेंगे ऑन द कप, ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है डज नॉट होल्ड वाटर। अब पानी को आप रोक नहीं पा रहे हैं, यानी कि क्या हुआ? आपका किसी पर विश्वास नहीं है, विश्वास न होना, कैन नॉट बी बिलीव्ड, कैन नॉट बी बिलीव्ड। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है ए वाइल्ड गूज चेस। इसका मतलब क्या होता है? व्यर्थ प्रयास, बेकार का प्रयास। फ्यूटाइल सर्च कहेंगे या यूजलेस सर्च भी आप कह सकते हैं। तो वाइल्ड मतलब जंगली होता है और गूज एक पक्षी होता है, जंगली पक्षी का पीछा कर रहे हैं। तो ये कैसा चीज है? व्यर्थ प्रयास है। नेक्स्ट है तो स्टाव ऑफ। स्टाव ऑफ का मीनिंग होता है टाल देना किसी भी चीज को, यानी कि पोस्टपोन कर देना। ओके, नेक्स्ट
15 में दिया गया है प्लेड हैवॉक। तो प्लेड हैवॉक का मतलब होता है तबाही मचाना, कॉज डिस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट 16 में दिया गया है नो लव लॉस्ट बिटवीन। इसका अर्थ है संबंधों में खटास होना। तो नॉट ऑन गुड टर्म्स, नॉट ऑन गुड टर्म्स। इसके बाद ऑन द कप, ऑन क्रेडिट, ये हमने अभी कराया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें है फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट। क्या होगा? ऑनेस्ट। 19 ये वाइल्ड गुड चेस, अभी ये भी कराए हैं। फ्यूटाइल सर्च, व्यर्थ प्रयास। नेक्स्ट में लिखा गया है 20 में ऑफ एंड ऑन। इसका मीनिंग होता है कभी कभी, ओकेजनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है टूक टू हिल्स। तो टूक टू हिल्स का मतलब होता है डर कर भागना, रन अवे इन फियर। टूक टू हिल्स का मतलब रन अवे इन फियर, डर कर भाग जाना। नेक्स्ट यहाँ पर है टू ब्रिंग फोर्थ। तो टू ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, किसी भी चीज को उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, देखिए इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ए गुड ट्री ब्रिंग्स फोर्थ गुड फ्रूट्स। एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, उत्पन्न करता है। नेक्स्ट 10 में दिया गया है टू कम अप। तो टू कम अप का मीनिंग होता है टू बी बोर्न इन, यानी कि किसी जगह पर पैदा होना या किसी फैमिली में पैदा होना। जैसे ही कम्स ऑफ ए रिच एंड रेस्पेक्टेबल फैमिली। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू बुक। क्या होगा? टू ब्रिंग टू बुक, यानी कि कॉल टू अकाउंट, स्पष्टीकरण मांगना। अब कोई व्यक्ति है वो बुक लेकर आके दिखा रहा है, यानी कि क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसको तुम प्रूफ करके दिखाओ, कॉल आउट। ही वॉज ब्रॉट टू बुक बिफोर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, ही वॉज ब्रॉट टू बुक बिफोर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट है यहाँ पर कम डाउन। तो कम डाउन का मतलब होता है प्राइस लोवर्ड, कीमतें गिराना, भाव को कम करना। जैसे गोल्ड हैज कम डाउन रिसेंटली, यानी कि सोने का दाम अभी अभी कम हुआ है। ओके, नेक्स्ट है टू कम बाई। तो टू कम बाई का मीनिंग होता है टू ऑब्टेन, यानी कि किसी भी चीज को प्राप्त करना। हाउ डिड यू कम बाई दैट बुक? तुम्हें ये किताब कैसे मिली? ओके, देखिए एग्जाम्पल है साथ में। 14 कम टू। तो कम टू का मतलब होता है अमाउंट टू, यानी कि कीमत पूछना कि ये कितने रुपए की है। जैसे हाउ मच डज इट कम टू, यह कितने की है। हाउ मच डज इट कम टू, ये कितने की है। नेक्स्ट इसमें है कम ऑन। तो कम ऑन का मतलब होता है स्टार्ट, शुरू होना। जैसे द रेन हैज जस्ट कम ऑन, बारिश अभी अभी शुरू हुई या तुरंत शुरू हुई। नेक्स्ट है कम आउट। तो कम आउट का मतलब होता है बी नोन या अपीयर, प्रकट होना सामने। जैसे द ट्रूथ हैज कम आउट, द ट्रूथ हैज कम आउट, सच्चाई सामने आ गई। नेक्स्ट टू कम ऑफ एज। तो टू कम ऑफ एज का मतलब होता है टू अटेन मेजॉरिटी, वयस्क होना या बालिग होना। ही हैज कम ऑफ एज एंड इज फिट टू गेट मैरिड, यानी कि वो अब बालिग हो चुका है और वह शादी के लायक भी है। He has come of age and is fit to get married। अब यहाँ पर कुछ इडियोमेटिक नाउन फ्रेजेस हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है एडम्स एल। तो एडम्स एल का मतलब होता है वाटर, जिसको आप कहेंगे जल, पानी। जैसे द सोल्जर डाइड फॉर वांट ऑफ ए ग्लास ऑफ एडम्स एल, यानी कि सोल्जर मर गया, शहीद हो गया एक गिलास पानी के लिए। नेक्स्ट है अल्मा मैटर। तो अल्मा मैटर का अर्थ होता है मदर इंस्टीट्यूशन, अपना विद्यालय। जैसे मिसेस देसाई इज द हेड ऑफ आवर अल्मा मैटर। मिसेस देसाई जो है वो अपने अल्मा मैटर की, अपने विद्यालय की क्या है, हेड है। नेक्स्ट एप्पल पाई ऑर्डर। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर, सुव्यवस्था, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना। ही कीप्स एप्पल पाई ऑर्डर इन द हाउस, वह अपने घर को सुव्यवस्थित रखता है। इसके बाद है
एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका अर्थ होता है कॉज फॉर स्ट्राइफ या कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण। इसके अलावा आप इसको बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन का भी अर्थ क्या होता है? कॉज ऑफ क्वारल। जैसे देखिए लिखा गया है द पीस ऑफ लैंड इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में जो जमीन का टुकड़ा है वो क्या है? झगड़े का कारण है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।